मामा भांजा और काठ का पुतला। दोस्तों, आपने इसके पिछले भागों में पढ़ा कि मामा अपने भांजे को कहानी सुनाते हैं, वो भी एक किसकी, काठ के पुतले की। रामू काका एक काठ का पुतला बनाते हैं, पर नीली परी उसे असली का बना देती हैं, जिंदा कर देती हैं, और साथ में घुमंतू चींटी को ज्ञान देती हैं ताकि काठ के पुतले को सही राह दिखा सके। परंतु जब रामू काका उसे स्कूल भेजते हैं तो रास्ते में लोमड़ सियार और उसका साथी उसे पिंचू को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, और ले जाकर उसे शंबोली को बेच देते हैं। घुमंतू चीटा रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता। अब उससे आगे जल्दी से भागकर इसके ठेले के पीछे लटक जाऊं और पिंचू को छुड़ाने की कोशिश करूं। चिंता मत करो पिंचू, तुम्हारी चेतना भी तुम्हारे साथ आ गई है। हुर्रे घुमंतू, तुम तो आ गए। अब मैं बच जाऊंगा, तुम मुझे यहां से निकाल लोगे ना? क्यों नहीं, मैंने कई दिन एक लोहार के यहाँ बिताए हैं। इस ताले को तो मैं 2 मिनट में खोल दूंगा। उफ, ताला तो कम खुल के ही नहीं दे रहा। वो ताले को खोलने की बहुत कोशिश करता है पर खोल नहीं पाता। पिंचू, इसे खोलना मुश्किल है। शंभोली का यह ताला विदेश का बना लगता है, मैं इसे नहीं समझ पाया। मैं अपने काम में असफल रहा। हाय, अब परी क्या सोचेगी? हाय, अब मैं कभी भी सचमुच का लड़का नहीं बन पाऊंगा। और अब नीली परी को क्या जवाब दूंगा? उधर गाड़ी शंभोली तेजी से दौड़ा के ले आ रहा होता है। अबे बुड्ढे, रास्ते से हट जा। देखो तो घुमंतू, शंभोली ने उस बेचारे बूढ़े को लगभग मार ही डाला था। पर वो बूढ़ा और कोई नहीं, रामू काका ही होते हैं, वो उसको ढूंढ रहे होते हैं। अब मुझे घर वापस लौट जाना चाहिए। पिंचू कहीं भी नजर नहीं आया, शायद उसे कोई उठा ले गया। अब मैं उसे कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। रामू काका बहुत दुखी हो रहे होते हैं। उधर नीलू परी देखती है। मुझे पिंचू को छुड़ाना चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा शरारती ही क्यों ना हो। तभी वो पेचिश में टांग रखा होता है पिंजरे का, वो खुल जाता है और दोनों जाके धार से गिरते हैं और पिंजरा टूट जाता है। हुर्रे, अब हम आजाद हो गए। घुमंतू, पिंजरा अपने आप ही उखड़ कर टूट गया। ऊपर ही ने तोड़ा होता है। घुमंतू, चलो हम घर चलें। बाबा से कह देंगे हमारे पीछे शेर लग गया था। नहीं नहीं पिंचू, पीछे मुड़कर मत देखो। तभी नीली परी आ जाती है। अरे पिंचू, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? पर वो झूठ बोलता है। मैं तो स्कूल जा रहा था, लेकिन मुझे कोई मिल गया था। पिंचू, सच बोलो, सच। मुझे रास्ते में हरी आंखों वाले 2 बड़े बड़े राक्षस मिल गए थे। उन्होंने कुल्हाड़े और बालों के साथ मेरा पीछा किया और मुझे बोरे में कैद कर लिया। रानी परी को गुस्सा आया था पर वो बोलती नहीं है, अपने तरीके से पूछती। इस बीच घुमंतू चीटा कहाँ चला गया था? इन्होंने मुझे भी एक छोटे बोरे में बंद कर दिया था। उन्होंने मुझे एक छोटे बोरे में बंद कर दिया था, बोलते आता था। और फिर कुछ डाकुओं के हमें एक नई बर्तन में बंद करवा दिया, बड़े बर्तन में। बोलते आता है तो उसकी नाक लंबी होने लग जाती है। घुमंतू चीटा आके बोलता है, झूठ बोलना बंद करो पिंचू, इसी वजह से तुम्हारी नाक लंबी होती जा रही है। घुमंतू ठीक कह रहा है, जितने झूठ तुम बोलोगे नाक उतनी ही लंबी बढ़ती जाएगी। मुझे माफ कर दो परी, मैं आज से कभी झूठ नहीं बोलूंगा नीली परी। तो उसकी वो नाक सही कर देती है परी। ठीक है पिंचू, तो लो, अब तुम्हारी नाक ठीक हो गई। अब झूठ मत बोलना, और अब तुम्हारे पास सचमुच का लड़का बनने के लिए बस एक ही मौका बचा है। इस बार भूल मत कर बैठना। और कहकर नीली परी चली जाती है। वो चली गई। ठीक है गुमंतु, हमें जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। जो जीतेगा वो बड़ा एक्टर माना जाएगा। तुम देखना, मैं ही जीतूंगा, और बाबा भी कितने परेशान होंगे। और तेज भागो पिंचू। उधर उधर वो लोमड़ और फिर से उसको देख, उन दोनों को भागते हुए देख लेते हैं, घुमंतु चीते को और पिंचू को। देख रहे हो ना दोस्त, अपना शिकार भागा जा रहा है। लेकिन इसे तो संबोली ले गया था। जरूर इसके साथी चींटे ने इसे छुड़ाया है। आओ इससे बात करें। तो चलाओ अपना चक्कर। इस शीशे में बेहोशी की दवा है, इस पर छिड़क देता हूँ। ये लो प्यारे, हमसे बचना आसान नहीं। पिंचू को चक्कर आने लगते हैं। आए, ये मुझे क्या हो रहा है?
फिर नंबर से बैठाए थे, पिंचू तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं शक्ति प्राप्त कर लो फिर भागना, इससे शक्ति प्राप्त कर लो। वो अपने साथी से बोलता है, अगर इस बार हमने इसे पत्ते सही फेंके तो हमारे हाथ अच्छा माल मिलेगा, ज्ञान रावण इसे खरीद लेगा। हमें क्या मतलब कि वो लड़कों का क्या करता है। क्यों पिंचू, ऐसे द्वीप पर जाना चाहोगे जहाँ आइसक्रीम के झरने हैं, टॉफियां के पेड़ हैं, केक पेस्ट्री जमीन पर उगती है। पिंचू सोचने लग जाता है, पर वो उसे सोचने नहीं देता। अरे सोचना छोड़ो और हमारे साथ चलो, मौज कराएंगे, आओ भी। पिंचू थोड़ा सोचता है, नहीं नहीं मेरे ख्याल से मुझे स्कूल जाना चाहिए, मुझे छोड़ दो। चींटे दौड़ लगाता है, हो पिंचू को नहीं पता कि मैं कितनी तेज दौड़ता हूँ, वो दौड़ता यार होता है, उसे पता ही नहीं होता। अरे वह कहाँ चला गया। तब उसे समझ में आता है फिर कोई गड़बड़ हो गई, वापस दौड़ता है। दोस्तों, तीसरा भाग यहीं तक, पर मेरी आपसे एक प्रार्थना है, अगर आपको पढ़ना है तो हमेशा पहला भाग से शुरुआत कीजिए, तभी आपको कहानी का पूरा आनंद आएगा। बाकी आप आगे भाग के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।